नमस्कार। पुण्यश्लोक भाई शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या को तो चिंता है ही, उनके हितैषियों को तो चिंता है ही, मगर जो लग रहा था कि अलग ही पथ पर चल रहे हैं वो युवराज खंडेराव भी चिंतित हैं और चाहते भी हैं कि युवराज की ये पत्नी देवी अहिल्या जीत जाए उस काम में जो उन्होंने बीड़ा उठाया है। इसीलिए पूछते भी हैं कि आज क्या रहा, आज क्या रहा, रिपोर्ट लेते रहते हैं। मगर आज देवी अहिल्या जब जाएगी घर पर और युवराज पूछेंगे कि क्या रहा, तो देवी अहिल्या चिंता से परे होगी और चेहरे पर जीत की मुस्कान होगी उनके। यकीनन क्यों होगी, देखिए क्या होता है। देवी अहिल्या कुएं पे गई है, महिलाओं को समझा रही हैं। वो कहती हैं सभी महिलाओं से, वो कहती हैं कि आपका राज्य आज आपसे मदद मांग रहा है। मालवा के आने वाले कल की पीढ़ी की बेटियां आपसे विनती कर रही हैं कि आप सब राज्य के उत्थान के लिए मदद करें। वो कहती है आप करेंगी ना मदद। ये बात कहने के बाद देवी अहिल्या देखती है कि कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, किसी के चेहरे पर कोई अलग भाव नहीं है, सब सिर्फ सोच ही रही हैं कि क्या कह रही हैं देवी अहिल्या। तब देवी अहिल्या एक और बात कहती हैं। वो कहती हैं कि आप अपनी बेटियों को उनके भाग्य के सहारे, मतलब जन्म दिया और फिर भाग्य के सहारे छोड़ने की बजाय उनको स्वावलंबी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि वो अपना जीवन अपने तरीके से और खुशहाली के साथ में जी पाए। फिर देवी अहिल्या कहती है कि आज भी मैं आप सबका उसी जगह इंतज़ार करूंगी जहां अब तक करती आ रही हैं, जहां रोज़ उनका इंतज़ार करती हैं। अब महिलाएं सोच रही हैं क्या करना है। देवी अहिल्या कहती है मुझे उम्मीद है, मुझे पक्की उम्मीद है कि आप लोग वही फैसला लेंगी जो आपके लिए, हम सब के लिए, मालवा राज्य के लिए सही है और उचित है। अब देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती हैं, ये कह करके कि वहाँ मिलूंगी, इंतज़ार कर रही हूँ। तो यकीनन वो महिलाएं जाएंगी, क्योंकि देवी अहिल्या ने बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कही कि आने वाली पीढ़ी के लिए करना है, अपनी बेटियों के लिए करना है। और वैसे भी कोई भी स्त्री हो या पुरुष, हर माता पिता को अपने बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, और जब बात लड़की की होती है, बेटी की होती है, तो थोड़े और ज़्यादा संवेदनशील वो हो जाते हैं। और यहाँ पर देवी अहिल्या ने कहा कि आने वाली पीढ़ी, मतलब हम आज यदि पेड़ लगाते हैं तो बेशक, खैर आजकल तो बहुत सारे ऐसे पेड़ आते हैं जो कुछ सालों में फल देने लग जाते हैं, मगर पहले कहते थे आम के वृक्ष पर कई सालों बाद, दशकों बाद जो है फल लगा करते थे। तो उस वक्त की भी यदि बात करें, चाहे आज की भी करें, बात ये कि यदि हम आज बीज उगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो उसे पेड़ बनने में वक्त लगेगा। हम ना सही, मगर हमारे आने वाली पुश्तें, पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे तो उस फल को खा ही पाएंगे जो उस पेड़ पे लगेंगे, जो हमने लगाया है। और ये अपने आप में बहुत ही खुशदाई लम्हा होता है। और यहाँ पर वो महिलाएं इस चीज़ को महसूस करेंगी कि जो तकलीफ़ें हम देख रही हैं, जो तकलीफ़ें हम सह रही हैं, जिन ज़रूरतों के साथ में हम समझौता कर रही हैं, वो हमारी बच्चियों को ना करना पड़े। इसलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि उस सभा में जहाँ देवी अहिल्या इंतज़ार करेगी, बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर जाएंगी, पहुँचेंगी और फिर अभिन्न अंग बनेंगी आने वाली क्रांति का, आने वाली खुशहाली का। जी हाँ, इसीलिए कहता हूँ और करता भी हूँ कि जब वक्त मिले, जहाँ जगह मिले, कोई ना कोई पौधा लगा दीजिए। ना जाने कब पेड़ बन जाए, आप ना सही, मगर हो सकता है कोई पथिक उसकी छाँव में आराम कर पाए। आप और मैं तो खरीद लाते हैं बाजार से, मगर सोचिए वो नन्ही नन्ही चिड़ियाँ, वो पक्षी कितने खुश हो जाएंगे जब वो आपके हाथों से लगाया हुआ पौधा फलों से लदा पाएंगे, फूलों से लदा पाएंगे। यकीनन आप भी खुश हो जाएंगे जब कभी आप उस रास्ते से गुजरेंगे जहाँ आपने पौधा लगाया था और उसे फलता फूलता पाएंगे।